घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहाँ किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहाँ रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से कि हे नाथ, बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तो अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं, तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था। सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम। जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा? नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, नहीं वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी, लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना। ऐसा घर, हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है? गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहाँ है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है, मैं आज इसी विषय को लेकर चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है।